Hello student, I hope you all are doing well, and today this is the last part of our adult hair nursing second BSc nursing 4th SEM unit 5th, which is nursing management of patient with burn, reconstructive and cosmetic surgery. So in this video we will discuss the part 2 of special therapies needed for reconstructive and cosmetic surgeries. So the first इज लिपोसक्शन। अब लिपोसक्शन क्या होता है? ये एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें जो होता है हम एक्सीस फैट को क्या करते हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, काउंटर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, और वो भी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी से। अब इसमें क्या होगा, ये जो लूज होगा इससे क्या होगा, नॉट वेट लॉस प्रोसीजर बट इज इफेक्टिव फॉर subeuron fat areas that don't respond to the diet and exercises। तो लोग क्या करते हैं कि जो वेट लॉस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर जिनका जो है एक स्पेसिफिक एरिया का वेट लॉस ही नहीं हो रहा, चाहे वो कितनी भी एक्सरसाइज करें, डाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या करते हैं, उनके जो वेट का लॉस नहीं कर रहे बट जो फैट है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम फैट को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं विद डिफरेंट लिपोसक्शनिंग टाइप्स से। ठीक है, कॉमन एरिया जैसे कि एब्डोमेन या वेस्ट का जो फैट है वो बड़ा है, थाइस का है, आर्म या बटक है, या चिन या नेक है। ठीक है, नाउ द टाइप्स, जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइप है टमेसेंट लिपोसक्शन। इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक फ्लूइड जिसे हम टमेसेंट सॉल्यूशन कह रहे हैं वो हमारे एरिया पे लगाया जाएगा जहां पे लिपोसक्शन करना है। उस एरिया को वो नंब करेगा और ब्लीडिंग को रोकेगा। जब ये जो सॉल्यूशन है ब्लीडिंग को भी रोकेगा और उस एरिया को नंब करेगा। अब ब्लीडिंग क्यों रोक रहा है, जब हम फैट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी या लिपोसक्शन की हेल्प से, तो वहां पे ब्लीडिंग होगी तो उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसका जो है लेस ब्लीडिंग करता है, लोकल एनेस्थीसिया का काम कर रहा है बाय नंबिंग द एरिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लिपोसक्शन। इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज कर रहे हैं, जो हमारा फैट है उसको लिक्विफाई कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में बदल रहे हैं, और फिर हम जो है उस फैट को रिमूव कर रहे हैं। पहले रिमूव करने से पहले हम उसको लिक्विड में लिक्विफाई कर दे रहे हैं उस फैट को। ठीक है, इससे क्या होगा, गुड फॉर फाइब्रोस एरिया के लिए अच्छा होगा और स्किन की टाइटनिंग बनी की बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेजर असिस्टेड लिपोसक्शन। लेजर असिस्टेड लिपोसक्शन में क्या होगा, यूज कर रहे हैं हम लेजर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, लेजर लाइट्स का यूज कर रहे हैं, और फैट को क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि रिमूव हो रहा है, जो हमारा फैट इजीली रिमूव हो जा रहा है। इसमें क्या होगा, सम स्किन में टाइटनिंग नजर आएगी। ठीक है, बेनिफिट्स हैं, लेस ब्रूशनिंग होगी, मतलब कोई भी कहीं भी ब्रूशिंग नहीं आएगी नजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है पावर असिस्टेड लिपोसक्शन। यूज कर रहे हैं हम इसमें वाइब्रेटिंग कैन्युलास का यूज कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं, जो अंदर जो सेल्स हैं उसको, फैट सेल्स हैं उसको ब्रेक कर दे रहे हैं वाइब्रेटिंग कैन्युला की हेल्प से बिफोर सक्शनिंग के पहले। ठीक है, फास्टर है, इफेक्टिव है फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फैट। और किसके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फैट है उनके रिमूवल के लिए। कब कब हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो फैट है वो क्या है, तो कब कब इसको यूज करके, जब स्टबन फैट डिपॉजिट होगा, जो बहुत ही ज्यादा फैट है वो निकल ही नहीं पा रहा, कितनी भी एक्सरसाइज कर ली, कितनी भी डाइट कर ली, वो फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उन स्टबन फैट के लिए हम यूज कर रहे हैं। फिर बॉडी काउंटरिंग के लिए, पोस्ट प्रेगनेंसी फैट जो हो जाता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है उसके लिए, ये गाइनियोमास्टिया जो कंडीशन होती है उसके लिए। ठीक है, तो गाइनियोमास्टिया क्या हो जाता है, जो मेल्स में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाने लगता है, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। मेडिकल अगर हम किसी चीज के लिए कर रहे हैं, मेडिकल यूज अगर इसका देखें तो लिम्फो एडिमा हो जाता है या लिपोमास हो जाने लग जाते हैं तब। ठीक है, कब कब नहीं करना, अगर कोई सीवियर सीवीडी का है कंडीशन, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो नहीं करना है, अनकंट्रोल डायबिटीज है तो नहीं करना है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो भी नहीं करना है, सीवर लीवर और हमारी किडनी डिजीज है उसमें भी हमें यूज नहीं करना है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसे हम सिरोमा कह सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन, डिस्कम्फर्ट, रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है,
स्कार, ब्लड टिश्यू और फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, फैट की एम्बोलिज्म बनने लग जाते हैं, ठीक है। एम्बोलिज्म मतलब ब्लड के जैसे कि छोटे छोटे से एम्बोलिज्म बनेंगे, ठीक है। जो फैट है, जैसे हमारे ब्लड के एम्बोलिज्म होते हैं, उसी तरह से फैट के छोटे छोटे जो क्लॉट टाइप के बनने लग जाएंगे, जो अलग अलग जगह पे जाके स्टक हो सकते हैं और अदर कंडीशन कॉज कर सकते हैं, लाइक एमआई कॉज कर सकते हैं फैट के एम्बोलिज्म। अब इसके शॉक और हार्ट फेलियर भी हो सकता है और किडनी डिजीज भी हो सकती हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज स्किन हेल्थ रिजुवेनेशन। इसको ये क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम अपनी स्किन के टेक्सचर्स को या एक्ने जो हो रहे हैं या टाइटनिंग हो रही है तो उसको जो होता है सही करने के लिए हम स्किन की रिजुवेनेशन कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। स्किन हेल्थ रिजुवेनेशन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन केयर रूटीन्स होती हैं, इसमें हेल्थ हैबिट्स होते हैं, हेल्थी हैबिट्स एंड ट्रीटमेंट्स का यूज किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारी जो स्किन है वो रिस्टोर हो सके और यूथफुल अपीयरेंस दिख सके, उसका जो जैसे यूथ होता है उसी तरह का अपीयरेंस दिख सके, अच्छा दिख सके, ठीक है। इंप्रूव कर रहे हैं ओवरऑल कंडीशंस। हेयर द स्टेप्स हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, एट होम में टॉपिकल कुछ लगा रहे हैं मुंह में, ठीक है। देन उसमें हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, इफ्लुएशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उसमें इफ्लोरेशन कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, इफ्लोरेशन में जो भी डेड स्किन होती हैं उसको जो होता है डेड स्किन को रिमूव करना या डेड सेल्स को रिमूव कर देना हमारे स्किन सरफेस से, उसको हम इफ्लोरेशन कर रहे हैं। देन हम हेल्थी डाइट ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हेल्थी डाइट ले रहे हैं। देन नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हम दे रहे हैं, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। जस्ट ये तो सबसे पहले तो हो गया नेचुरल, ये क्या था, ये हमारा नेचुरल था, ये जो भी था नेचुरल था। इसमें हम क्या कर रहे थे, ये चीजें जो थी नेचुरल था कि हम अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि होम में कर रहे हैं, ठीक है। हम नेचुरल तरीके से इसको कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल पील। इसमें क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर रहे हैं अप्लाइंग केमिकल सॉल्यूशन, अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे। देन एक्सफोलिएट द आउटर लेयर, जो केमिकल से जो आउटर लेयर बनी है उसको निकाल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी स्किन टेक्सचर्स होते हैं, टोन्स होती हैं, उसमें क्लैरिटी आती है। जैसे कि बहुत लोग पील लगाते हैं, है ना, जो पील मास्क आते हैं, पहले हम इसे फेस पे लगाते हैं फिर उसको निकालते हैं, ये सेम लाइक पील मास्क होते हैं, केमिकल पील्स होते हैं, ठीक है। इसको हम मुंह पे लगाएंगे इस सॉल्यूशंस को, फिर उसका पील बनेगा, मतलब एक लेयर टाइप की बन जाएगी स्किन से, और जैसे हम उसे रिमूव करेंगे तो उससे हमारा जो स्किन का टेक्सचर है, टोन है, वो अच्छी हो जाएगी, हमारे स्किन में क्लैरिटी आएगी। सो द नेक्स्ट इज जो हमारा है लेजर रीसरफेसिंग है। तो लेजर रीसरफेसिंग में क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये प्रोसीजर है जिसमें हम जो लेजर की यूज से जो हमारी डैमेज स्किन है या इंप्रूव कर रहे हैं हमारे स्किन को, ठीक है, आउटर लेयर को हम रिमूव कर दे रहे हैं स्किन की, और जिससे कि हमारा जो न्यू कोलेजन का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो रहा है, स्किन हमारी स्मूथ बन रही है, फिमिंग और मोर यूथफुल हमें वापस ये स्किन दिख रही है। समझ में आया। देन हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे रहे हैं। नाउ एडवांस इन क्लिनिक ट्रीटमेंट। अब अगर हम इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, ऑल्सो हम इसे वैम्पायर फेशियल भी कहते हैं। PARP therapy involves drawing your blood processing into a concentrated platelet, re-injecting it into the skin. The growth factors in the platelets promote the skin healing, regeneration and collagen productions. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेशेंट्स हैं प्लाज्मा ले लेंगे, ठीक है, और उसको फिर सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे जिसमें से प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को अलग किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंसंट्रेटेड प्लाज्मा है वो रिच होगा ग्रोथ फैक्टर्स में, जो उसकी ग्रोथ फैक्टर्स होंगी वो रिच्ड होंगी, और फिर वापस हम पेशेंट के अंदर उसको डालेंगे और उस एरिया पे डालेंगे जहां पे क्या है उसकी जरूरत है, ठीक है। द ग्रोथ फैक्टर्स इन द प्लेटलेट्स प्रमोट स्किन हीलिंग, रीजनरेशन एंड कोलेजन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये है उस जगह पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं जहां पे स्किन जो है इंजर्ड है, ठीक है, और उस जगह पे जहां पे हमें क्या है इसकी जरूरत है उस जगह पे हमें इंजेक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो ग्रोथ फैक्टर्स जो है उसमें बहुत रिच हैं, तो रिच अच्छे से हमारा कोलेजन प्रोडक्शन होगा। नाउ
Now the next is HydraFacial. This treatment combines cleansing, exfoliation, extraction and hydration and antioxidant production. It is multi-step treatment that involves improving skin texture, reducing sign of aging, providing glow and healthy complications. तो HydraFacials क्या है? ये एक तरह का नॉन इन्वेजिव स्किन ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो हमारी जो डिवाइस होती है नॉन इन्वेजिव है, ठीक है। एक तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ये ट्रीटमेंट है इसमें सबसे पहले तो एक्सफ्लोरेशन होगा, जो रिमूव्ड होंगी हमारी डेड स्किन होती हैं उसको रिमूव करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे निकाल देंगे, हाइड्रेशन करेंगे, देन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन यूज करेंगे। अब इसमें मल्टी ट्रीटमेंट जो होता है इन्वॉल्व होता है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, जो साइन है ईजिंग के, ईजिंग जो होती है उसको कम करता है, ठीक है। जो साइन है ईजिंग की जैसे कि व्रिंकल्स आना, वो उनको कम करेगा एंड हमारी जो स्किन होगी उसमें ग्लो करेगा एंड हेल्थी कॉम्प्लिकेशंस देगा। नाउ द नेक्स्ट इज डर्मा फिल्टर। द लास्ट टॉपिक इज डर्मा फिल्टर। तो डर्मा फिल्टर्स वेरियस स्किन केयर डिवाइसेस होती हैं जो कि इम्प्रूव जो कि यूज की जाती हैं हमारी स्किन को और क्वालिटी को क्या है अच्छा करने के लिए हम डर्मा फिल्टर्स का यूज करते हैं। इसको हम सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स कहते हैं जो कि इंजेक्टेबल होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं और इम्प्लांट्स किए जाते हैं, और व्रिंकल्स फिलर भी कहते हैं जिससे व्रिंकल्स को दूर किया जा सकता है, ठीक है। माइक्रो निडलिंग डिवाइस सच एज डर्मा रोलर्स का यूज किया जाता है, डर्मा पेन्स का यूज किया जाता है, और इससे क्या करते हैं, इन सब से क्या करते हैं, जो डर्मा रोलर्स हैं, डर्मा पेन्स हैं, इससे स्मॉल माइक्रो चैनल्स स्किन में डाले जाते हैं ताकि जैसे कि हमने आगे देखा था कि माइक्रो चैनल्स क्या करेंगे, इजीली हमारे जो एब्जॉर्प्शंस हैं वो इजीली हो पाएगा। जब हम क्या पढ़ रहे थे, लेड पढ़ रहे थे, लेड क्या था, हमारा लेड क्या था, लेजर असिस्टेड ड्रग्स या डिलीवरी हम जब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो तब हमने देखा था लेजर असिस्टेड ड्रग्स जब हम पढ़ लेते तब हमने देखा था वो माइक्रो चैनल्स बनाते थे सो दैट एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो पाता सीरम और जो हमारा चीजें थी ड्रग्स की, है ना। तो इसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब डर्मा फिलर्स विच इज इंजेक्टेबल यूज टू रिस्टोर वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए, व्रिंकल्स को स्मूथ करने के लिए, इंप्रूव स्किन अपीयरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। कॉमन फिलर्स इंक्लूडिंग जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोलेजन और अदर बायो कंपैटिबल सब्सटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब हम हाइलोरिक एसिड फिलर्स की बात कर रहे हैं, दे वाइडली यूज्ड फॉर पंपिंग एरियाज विथ कॉस्ट वॉल्यूम, रिड्यूसिंग व्रिंकल्स एंड प्रोवाइडिंग स्किन विथ स्मूथर यूथफुल अपीयरेंस। तो ये कब यूज कर रहे हैं, ये किस जो प्लम्पिंग कर रहे हैं, जब हमारे एरिया को प्लम्प करना है, थोड़ा उभारना जैसा है, उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करनी है, तो हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग व्रिंकल्स का यूज कर, व्रिंकल्स को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हाइलोरिक वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए हाइलोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। जो जैसे कि हमने देखा ना, सुनते हैं कि इसके लिप्स जो है हम डर्मा फिलर्स यूज किए हैं जिसकी लिप्स की वॉल्यूम बढ़ गई है, छोटे थे लिप्स फिर बड़े दिखने लग गए हैं, हमने देखा है। तो वही हमारे क्या है, डर्मा फिल्टर्स होते हैं जो लिप्स की वॉल्यूम को बढ़ा दे रहे हैं। व्रिंकल्स कम करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी सी यूथफुल स्किन अपीयरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। अब इंडिकेशन कब कब दे सकते हैं, जब सन्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए, प्रिवेंट हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, पोस्ट स्किन ट्रीटमेंट के लिए, एंड प्रिवेंटिंग व्रिंकल्स एंड एजिंग से बचने के लिए, मतलब छुपाने के लिए, ठीक है। प्रिवेंटिंग व्रिंकल्स एंड एजिंग, हमारे एजिंग और व्रिंकल्स से प्रिवेंट करने के लिए ना दिखे करके हम इसका यूज करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हाइपर सेंसिटिविटी में यूज नहीं करेंगे, अगर कहीं पे ओपन वुंड और ब्रोकन स्किन है तो यूज नहीं करेंगे, सर्टेन अगर स्किन कंडीशन है तो नहीं करेंगे। अब इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, एक्नीज हो जाती हैं, और ब्रेकआउट्स, एक्नी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। फोटोसेंसिटिविटी का मतलब है कि उसको लाइट में क्या होगा, सेंसिटिव हो जाएगी, वो स्किन रेडनेस होने लग जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एंड स्टेनिंग एंड रेसिड्यूज हो जाएगा। That's it for today and I hope you like this video, and if there is any query regarding this unit you can comment down and tell us, and that's it for today. Thank you.